आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड है। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777। मोबाइल 9301532155। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाकले। बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस। खेजरा माफी गांव के लोगों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सामूहिक विवाह सम्मेलन में नाबालिग लड़कियों की शादी कराए जाने का आरोप। कुछ शादीशुदा जोड़ों की शादी कराए जाने का भी आरोप। कलेक्टर से की जांच कराने की मांग। वेयर हाउस में बोरियां गिरने से एक चौकीदार की दबकर मौत। रहली थाना क्षेत्र के रामगढ़ा गांव में हुआ हादसा। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच की शुरू। नाबालिग ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर की आत्महत्या। घटना के वक्त घर में अकेला था नाबालिग। कैंट थाना क्षेत्र के रानीपुरा गांव की घटना। मोतीनगर थाना क्षेत्र में पैसों के लेन देन को लेकर 3 लोगों ने एक युवक पर धारदार हथियार से किया हमला। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। और बमोरी रेंगवा स्थित एमपीसीए मैदान पर जल्दी ही लग सकती है बॉलिंग मशीन। सागर डिवीजन के द्वारा एमपीसीए की क्रिकेट डेवलपमेंट कमेटी से की गई मांग। खबरें विस्तार से। खेजरा माफी गांव के लोगों ने गांव के सरपंच पर सामूहिक विवाह सम्मेलन में नाबालिग लड़कियों की शादी कराए जाने का आरोप लगाया है। वहीं कुछ ऐसे जोड़ों की शादी का भी आरोप लगाया है जिनकी पहले ही शादी हो चुकी थी। ग्रामीणों ने इस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जयसीनगर ब्लॉक के खेजरा माफी गांव से आए लोगों ने मंगलवार की जन सुनवाई में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में उनका कहना है कि सामूहिक शादी समारोह में सरपंच ने कुछ नाबालिग लड़कियों के विवाह कराए हैं। साथ ही कुछ ऐसे जोड़े की शादी भी कराई गई है जिनकी पहले शादी हो चुकी है। उन लोगों की मांग है कि मामले को संज्ञान में लिया जाए और आगे ऐसा ना हो
इसको देखते हुए प्रशासन द्वारा उचित कदम उठाया जाए। खानदानी योजना में जो शादी करवाई गई वो नाबालिग बच्चियों की शादियां करवाई गई। कुछ इनमें विवाहित बच्चियां भी थी जिनकी शादियां करवाई गई, विवाहित जोड़े भी करवाए गए शादियों में। इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी गई, इसलिए कंट्रोल रूम से महिला बाल विकास अधिकारी पहुंचे वहाँ पे स्पॉट पे। उन्होंने स्पॉट पे पाया सारे लोगों के लिए सारे जोड़े पाए गए। इसके बाद में महिला बाल विकास वालों ने रोका इन लोगों के लिए। रोकने के बाद रात में 12:30 के लगभग 1 बजे के लगभग इन लोगों ने दोबारा से शादी करवाई उन बच्चों की। शादी करवाने के बाद इनके लिए अपने अपने घर विदा करवाए। उसके बाद में जनता ने कुछ ऑब्जेक्शन लिया तो इन लोगों ने गाली गलौज भी की सारी रात। जो विपक्ष पार्टी थी, सरपंच महोदय, सचिव महोदय, मिश्रा जी वगैरह थे, इन लोगों ने सारे लोगों ने कौन है सरपंच वहाँ के? सरपंच वो हैं बालकृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी। कहीं न कहीं आयोजन कौन का था और किस तरह से? किस गांव का था? ग्राम खेजरा माफी का आयोजन था ये और जशनगर ब्लॉक में आता है। कितने जोड़ों के विवाह? 7 जोड़े थे, जिसमें से 5 जोड़े अनवैलिड थे, 2 जोड़े वैलिड थे। इसमें से 2 जोड़ों की शादियां हो चुकी थी पहले, 5 जोड़े थे वो अनवैलिड थे। आज से पहले इसी और शिकायत की? आज कलेक्टर महोदय क्या है इससे पहले? हाँ, इससे पहले कंट्रोल रूम में शिकायत दे चुके थे, ऑनलाइन शिकायत की दर्ज करवाई 181 और आज ज्ञापन देने आए। क्या चाहते हैं आप? इसमें जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत जो कार्रवाई होती है उससे दंडित किया जाए लोगों को, जिससे आगे जनरेशन में ये केस ना आ पाए। इस पूरे मामले का अगर आप देखें तो दोषी कौन है पूरे मामले? इस पूरी पंचायत दोषी है, जो लोग करवा रहे हैं शादी वो दोषी है, वो जो गांव में जातिवाद फैला रहे हैं वो दोषी है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव में अमन चैन शांति बना रहे और ये जातिवाद खत्म हो जाए और आगे चल के नाबालिग कोई भी जोड़े हो उनकी शादियां ना करवाई जाए इस तरीके से। गरीब आदमी है, उनके लिए नॉलेज नहीं है कि क्या होता है, क्या नाबालिग होते हैं, क्या बालिग हों, तो उनके लिए जो शिक्षित आदमी हो उनके द्वारा बताया जाए कि नाबालिग बच्चों की शादियां ना करवाई जाए। इससे जिले के रहली थाना क्षेत्र में रामगढ़ा गांव के एक वेयर हाउस में बोरिया गिरने से एक चौकीदार की दबकर मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। रहली के पास रामगढ़ा गांव स्थित एक वेयर हाउस में तुअर की दाल से भरी बोरियां अचानक गिरने से वेयर हाउस में सो रहा एक चौकीदार उसके नीचे दब गया, जिसके बाद साथी चौकीदार ने उसे गंभीर हालत में रहली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया था। लेकिन जब हालत में सुधार होता ना दिखा तो उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई। इस घटना के संबंध में मृतक के साथी चौकीदार हल्ले भाई लोधी ने बताया कि कड़ोरी प्रसाद काची उसके साथ वेयर हाउस में चौकीदारी करता था। सोमवार को दोपहर वह अपने काम से थककर वहीं वेयर हाउस में सो गया। उसी वक्त तुअर की दाल से भरी बोरियां उसके ऊपर गिर गईं। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय वह वेयर हाउस के बाहर था। क्या हुआ है? ये हुआ कि हमें तो बाल बच्चे रोते आए कि कक्का के ऊपर बोरा गिर पड़ी, तो फिर ना से हम दौड़े सिलिस महाराज और दौड़ा बुलाए खिलाने दम्मू आ गए, तो फिर इस करके हम उन्होंने बोरा नाय माय करके निकाली। कहाँ पे गिर गए थे बोरे? जी बोरी गिर गए थे शटर के पास में, वेयर हाउस में। वेयर हाउस में क्या करते थे ये वहाँ पे? सो रहे थे वहाँ पर शटर के पास, काम कर रहे होते, चौकीदारी 2 जने साथ कर रहे थे। तो गर्मी थी तो वो गीला फट्टा बंद हो तो शटर के पास, वहाँ से आ रही थी ठंडी हवा, तो वहाँ भी लेट गए। वहाँ से कहाँ ले गए थे आप लोग? वहाँ से यहाँ मोहर अस्पताल ले आए सरकारी, फिर तो उसके बाद उन्हें रेफर कर दिया यहाँ का सारा। तो खत्म। बंडा तहसील के बिनेका से आए एक परिवार ने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उनका आरोप है कि गांव के दबंग उनसे सरकारी पट्टे पर बने उनके मकान को खाली करने के लिए परेशान कर रहे हैं। उनकी मांग है कि दबंगों पर जल्द कार्रवाई की जाए। मंगलवार को जिले के बंडा तहसील के बिनेका से आए एक परिवार ने गांव के दबंगों द्वारा पट्टे की जमीन पर बने घर को खाली कराने के लिए परेशान करने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। गंभीर मामला दिख रहा है। हाँ वो दिखाए ना, इन्हीं के साथ हो क्या? ये जो मैंने देखी पढ़ लिया ना, इसकी जांच करवाएंगे। नाम डाल लो भाई, ये कि तुम्हारा कैसा है, कभी वालों ने खाली ऐसे परिवार के मुखिया रघुवीर सिंह अहिरवार ने बताया कि बंडा में जिस जगह उनका मकान बना है वह जगह सरकार से उन्हें पट्टे पर मिली है। गांव के ही प्रताप सिंह यादव पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा
कि प्रताप उनका घर मिटाकर उस जगह को खुद के इस्तेमाल में लेना चाहता है, जिससे प्रताप और उसके साथी उसे और उसके परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। उनकी मांग है कि आरोपी पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। हमने जमीन माने सास की करी थी, जब करी थी तहसीलदार 2 बार गए, उनने हमारी जगह हटाई। हमने कि साहब हमारे तो जगह नहीं है, हम गरीब आदमी हैं, खाने को नहीं है, साहब बता सुनने के लिए करें। हमने 3 बार जुर्माना भरी और प्रताप यादव वही कह रहे हैं कि हमारी जगह है, वहाँ पट्टो बनवा लो, हमने तुम्हें जैसे हटाओ, चप्पल जूते की मार रहे हैं, दमंग आदमी हैं और हम रहने नहीं दे रहे गाँव में। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं और हमारे पास कुछ नहीं है। पेड़ पौधा लगाए हैं हमने, 100 पेड़ पौधा लगे और कुछ नहीं किया है। जान से मारने की धमकी देते हैं और बिलेरों से कहते हैं कि हम कुचल देंगे, पुलिस केस बना देंगे। उनके कैंट थाना क्षेत्र में एक नाबालिग ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है। एक नाबालिग ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने का मामला सामने आया है। घटना कैंट थाना क्षेत्र के रानीपुरा गांव की है, जहां सोमवार की शाम अपने सूने मकान में एक 14 साल के लड़के द्वारा अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने का मामला सामने आया है। घटना की खबर मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के संबंध में मृतक के परिजन ने बताया कि वे लोग घर में नहीं थे, किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका बेटा प्रशांत यादव खेलने गया था। शाम को जब भी घर लौटे तो दरवाजे अंदर से बंद थे। काफी मशक्कत के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो छप्पर हटाकर घर के अंदर पहुंचे। जब वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। उनका लड़का प्रशांत अंदर फांसी पर लटका था। इसके तुरंत बाद इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। जी जानकारी तो नहीं है क्या हुआ, बाकी जी मालूम चला कि कुछ देर पहले खेल लिया था घर पर 4 साढ़े 4 बजे। फिर कहाँ पे फांसी लगा ली? घर। बच्चा पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ता है। कौन सी क्लास में? 8वीं क्लास में। कहाँ गए थे? घर पिताजी उनके बाजार आए थे और माता जी उनकी मौसी के घर गई थी। घर पे अकेला था? घर पे अकेले 2 बच्चे थे, छोटा बच्चा था, ये बोला कि हम सो रहे हैं, सोते समय छोटे वाले पोस्ट ऑफिस के बाबू द्वारा पेंशन न देने का आरोप लगाते हुए बंडा तहसील के निमोन गांव से आए वृद्धजनों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उनका आरोप है कि बाबू द्वारा उन्हें धमकाया भी जाता है। मंगलवार को जन सुनवाई में आए बंडा के निमोन गांव से आए करीब 1 दर्जन वृद्ध महिला पुरुषों ने पोस्ट ऑफिस के बाबू पर पेंशन न देने और धमकाने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में उन वृद्धों ने बताया कि उन लोगों को पेंशन नहीं मिल पा रही है। वे लोग जब पेंशन लेने पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो वहां कार्यरत बाबू उनकी पासबुक रख लेता है और फिर पेंशन न आने की बात कहकर पासबुक वापस कर देता है। इस बारे में जब बाबू से कोई कुछ पूछता है तो वह धमकाने लगता है। उन लोगों की मांग है कि मामले की जांच की जाए और आरोपी पोस्ट ऑफिस के बाबू पर कार्रवाई की जाए। जो महिलाएं आई इनके वृद्ध पेंशन संबंधी मामला है। करीब इनको लगभग 1 वर्ष से इनको वृद्ध पेंशन नहीं मिल रही है। तो ये महिलाएं पासबुक वहीं दे आती हैं पोस्ट ऑफिस में और वहाँ का डाकपाल है कह देता कि आप पासबुक रख जाओ, आपकी पेंशन आ जाएगी तो हम दे देंगे। पर वहाँ वो एंट्री करके बाद में कह देता कि आपकी पेंशन निकल चुकी है, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। आपको जहाँ भी जाना है, कलेक्टर साहब के, एसपी साहब के, कोई नेता मंत्री के, आप चली जाओ, कोई कुछ नहीं कर लेगा हमारा। इस संबंध में जी लोग यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ उपस्थित हुए। कलेक्टर साहब से क्या आश्वासन मिला? कलेक्टर साहब ने ये आश्वासन दिया कि हम इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे और आपका जो पैसा है उनके यथावत आपको दिलवाएंगे और बाकी जो अधिकारी लोग हैं जिससे आप पेंशन के संबंध में जो आपकी गड़बड़ी चल रही है उस सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें यूं ही लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज।
आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड है। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777। मोबाइल 9301532155। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित, भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी। संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरोनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274, 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मोदीनगर थाना क्षेत्र में पैसों के लेन देन को लेकर 3 लोगों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। सोमवार की शाम मोतीनगर थाना क्षेत्र के गोला कुआं के पास पैसों के लेन देन को लेकर 3 लोगों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हादसे में युवक को गंभीर चोटें आई हैं। उसे स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घायल का नाम रवि सोनी है और काकागंज क्षेत्र के सूबेदार वार्ड स्थित गोला कुआं के पास उसकी मोबाइल की दुकान है। शाम को जब वह घर जा रहा था उसी वक्त गोल्डी ठाकुर, पवन
और उसके एक साथी ने मिलकर रवि पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना के संबंध में घायल रवि ने बताया कि करीब 3 माह पहले एक गोल्डी ठाकुर नाम के ऑटो चालक ने उससे मोबाइल रिपेयर कराया था। उसने पैसे उधार कर लिए थे, लेकिन करीब 3 माह गुजरने के बाद भी गोल्डी ने पैसे नहीं दिए। सोमवार को जब गोल्डी ने अपने 250 रुपए मांगे तो उसने अपने साथी पवन और एक अन्य के साथ उस पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। क्या हो गया? मारपीट हो गई सर। किसने की है, किस बात को लेकर? सर गोल्डी मोबाइल रिपेयरिंग पे पैसे लेने पर उसने मारपीट कर दी, उसके पापा और भैया ने कपची वगैरह मार। कितने पैसे चाहिए थे आपको? 400-500 रुपये तक। कब की आपके साथ मारपीट? वही घटना के बाद पुलिस ने गोल्डी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया था और मामला जांच में ले लिया। सागर क्रिकेट डिवीजन के बमहोरी रेंगवा स्थित एमपीसीए मैदान पर जल्दी ही बॉलिंग मशीन लग सकती है। इस संबंध में सागर डिवीजन के द्वारा यह मांग एमपीसीए की क्रिकेट डेवलपमेंट कमेटी से की गई है। सागर के बमहोरी रेंगवा स्थित एमपीसीए मैदान पर जल्दी बॉलिंग मशीन लग सकती है। सागर डिवीजन के द्वारा यह मांग एमपीसीए की क्रिकेट डेवलपमेंट कमेटी से की गई है। इसके लिए मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से रिकमेंड करेगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी सागर के मैदान पर बॉलिंग मशीन की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। यह बात मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की क्रिकेट डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन कैप्टन मनोहर शर्मा ने मीडिया से कही। उनके साथ कमेटी के उपाध्यक्ष नरेंद्र मेनन भी थे। कमेटी ने यहां पर सागर डिवीजन के साथ ही इसके अंतर्गत आने वाले दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ एवं पन्ना जिला एसोसिएशन की मीटिंग ली। उन्होंने यहां उपलब्ध सुविधाएं, उपयोग आदि बिंदुओं की जानकारी ली व कमियों को दूर करने की बात कही। मध्य प्रदेश के पास 10 डिवीजन है और 48 डिस्ट्रिक्ट है। आज से 7-8 साल पहले पूरा कॉन्सेंट्रेशन क्रिकेट का जो था, जैसे बड़ी जगह है इंदौर, ग्वालियर, वहीं पे था। जब से ये क्रिकेट डेवलपमेंट कमेटी एक्टिव हुई है, सारा कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे ये 10 जो डिवीजन है उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्यों किया है कि भारत की टीम में भी जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो छोटी छोटी जगह से आ रहे हैं। कही मीटिंग में सागर डिवीजन एसोसिएशन के सचिव फारूक खान, उपाध्यक्ष महमूद खान सहित डिवीजन एवं सभी जिला एसोसिएशन के पदाधिकारी आदि मौजूद थे। राज्य सरकार के निर्णयानुसार आमजनों की शिकायतों व समस्याओं को तुरंत निपटाने के लिए हर मंगलवार को जन सुनवाई कार्यक्रम होता है। इसी क्रम में मंगलवार को कलेक्टर ने जन सुनवाई में 69 आवेदकों की समस्याएं सुनी और निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। मंगलवार को हुई जन सुनवाई में कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने जन सुनवाई में 69 आवेदकों की समस्याएं सुनी, जिसमें पद्माकर नगर मकरोनिया निवासी मनीष शर्मा ने आवेदन दिया कि उनकी मां सरला शर्मा ITI महिला सागर में पदस्थ हैं। उनकी फरवरी 2015 में ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। उनकी माताजी के मेडिकल क्लेम संबंधी बिल की फाइल ITI कार्यालय द्वारा गलती से बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर को भेज दी गई है, जिसे नियमानुसार संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं कार्यालय को भेजा जाना है। इस संबंध में कलेक्टर ने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डीन को संबंधित फाइल ITI कार्यालय को वापस भिजवाने जाने के निर्देश दिए। तो वहीं जन सुनवाई में ग्राम रवारा मकरोनिया सागर निवासी अवध बिहारी रावत ने नक्शा संशोधन एवं सीमांकन कराने के लिए आवेदन दिया कि वे कब्जाधारी भूमि के मालिक हैं, उनकी भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है। इसको लेकर कलेक्टर ने सीमांकन करने के आदेश जारी किए हैं। मंगलवार को नौतपे का अंतिम दिन था। जाते जाते नौतपा लोगों को थोड़ी राहत दे गया। सोमवार को रात में हुई हल्की बूंदाबांदी से लोगों को राहत मिली। वहीं मंगलवार को भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई।
मंगलवार को सीजन के 9 तपों की विदाई हो गई। आखिरकार जाते जाते 9 तपा लोगों को राहत दे गए। सोमवार की शाम हुई हल्की हल्की बूंदाबांदी से माहौल खुशनुमा हो गया था। उसके बाद आज सुबह से मौसम सुहावना बना रहा। हालांकि दोपहर के वक्त जरूर गर्माहट महसूस की गई थी, मगर शाम होते होते शहर का आसमान फिर से बादलों से मढ़ गया और तपिश कम हुई। बुधवार से आषाढ़ का महीना शुरू होने वाला है, लेकिन मानसून अभी तक केरल में सक्रिय नहीं हुआ है। मौसम विभाग का ऐसा अनुमान है कि एक हफ्ते के अंदर मानसून केरल से आगे बढ़ने लगेगा और 10-15 दिनों में मध्य भारत तक मानसून पहुंच सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान रहा 41 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तो न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ 24.8 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। सुबह के वक्त की आर्द्रता 41% मापी गई थी। शाम को 27% आर्द्रता मापी गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। आगे देखा खास क्या है आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। जिस प्रकार विश्व को जीतने की इच्छा रखने वाले को सर्वप्रथम स्वयं को जीतना चाहिए, क्योंकि खुद को जीत लेने के बाद कुछ भी जीतना शेष नहीं रह जाता। उसी प्रकार ज्ञान चाहने वाले को सर्वप्रथम अपने बारे में जानना चाहिए। आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अब आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। इसके साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर
फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।